प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे सारे जवान भाइयों को, मेरी सारी जवान बहनों को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से आज हर एक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ जो आपकी मसीह ज़िंदगी को एक नए स्तर पे ले जाती है। बाइबल कहती है धार्मिकता विश्वास के द्वारा विश्वास के लिए प्रकट होती है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह पे अनुग्रह लाया। एक जगह पे लिखा गया है कि परमेश्वर हमें महिमा से महिमा आगे ले जा रहा है और वो हमें अंश अंश करके बदल रहा है। आप देख रहे हैं, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप एक लेवल पे रहें। वो चाहता है आप लेवल टू लेवल क्रॉस करें, आगे बढ़ते जाएं। और मैं आज एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचा जा सकता है, मैं आज आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है जो मत्ती की इंजील मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में है और ये वचन है 11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपनी सेवकाई की शुरुआत करते हैं तो वो अपनी सेवकाई के अंदर यीशु मसीह को इस तरह प्रस्तुत करते हैं, ही प्रेजेंट जीसस लाइक दिस, कि वो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। बपतिस्मा एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है इंग्लिश में इमर्स्ड। इमर्स को हिंदी में कहा जाता है डुबा देना, किसी को अंदर डाल देना। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ये यहाँ पर कहते हैं कि वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, जिसका अर्थ है वो हमें कह रहा है कि यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा में डुबा देगा। जब भी कोई चीज पूरी तरह से डूब जाती है वो अपना नियंत्रण खो देती है। अब पानी जहां चाहेगा उसे वहां ले जाएगा क्योंकि अब वो अपने कंट्रोल में नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक्चुअली ये कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह आपको इतना भर देगा कि आपकी जिंदगी उसके कंट्रोल में आ जाएगी। और हम में से जितने यंग लोग बैठे हैं, हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और हो क्या सकती है कि हमारी ज़िंदगी परमेश्वर नियंत्रण करे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करे। पर आप जानते हैं ये होता कैसे है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल गया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाइबल कहती है जब यीशु ने अपनी सेवा शुरू की, आप सभी जानते हैं कि यीशु ने मरने से कुछ समय पहले सबसे अधिक किसी विषय पे अगर बात की थी तो वो पवित्र आत्मा था। लेकिन जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठने के बाद उन्होंने चेलों को कहा, मैं जा रहा हूं, तुम सब जाके यरूशलेम में ठहरो और वहां पर मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजूंगा पिता से प्रार्थना करके। आप जानते हैं जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, आप जानते हो वो कुछ पोजीशन में थे, वो क्या कर रहे थे? कोई घर पर नहीं था, कोई बाजार में घूम फिर नहीं रहा था, कोई गप्पे नहीं मार रहा था, कोई भी सिर्फ सोच नहीं रहा था। ये वो सारी चीजें हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं। हम घूमते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पर जानते हैं वो क्या कर रहे थे? बाइबल कहती है 1 अध्याय प्रेरितों के काम में कि सारे चेले एक होकर एक फ्लोर पे चले गए, जिसे हिंदी में कहा जाता है अटारी। वो एक फ्लोर पे चले गए और जब वो वहां पर बैठे उन्होंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। बाइबल कहती है लगातार वो दुआ करते रहे, पूरे हफ्ता वो दुआ करते रहे। और इतिहास और बाइबल बताती है कुछ समय के बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, उनके ऊपर आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और लिखा है उसके बाद वे बदल गए। वही पतरस जिसने यीशु मसीह के बारे में कहा मैं उसे नहीं जानता, अब वही पतरस लोगों से कहने लगा तुमने उससे मारा है, मैं उसका गवाह हूं।
फिलिपुस सामरिक चला गया, यूहन्ना सुसमाचार प्रचार करने लग गया। आप देख सकते हैं पूरा प्रेरितों के काम, पूरी अमाल की किताब, होल एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल भरा पड़ा है कि कैसे खुदा ने उन्हें यरूशलेम, यहूदा, सामरी और पृथ्वी के छोर तक उनका इस्तेमाल किया। हम जानते हैं थॉमस जो था वो भारत आया था। हम जानते हैं उसकी मृत्यु जो है वो साउथ साइड हुई थी। परमेश्वर ने इन चेलों को दूर दूर तक भेजा, लेकिन याद रखिए शुरुआत हुई प्रार्थना में। शुरुआत हुई जब वो दुआ कर रहे थे अपना मुंह खोल के। वहां कोई भी मन में दुआ नहीं कर रहा था और वो खुदा को पुकार रहा था। वे सब प्रार्थना कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, वो प्रभु से कह रहे थे, प्रभु आपने कहा था कि मेरे जाने के बाद मैं तुम पर पवित्र आत्मा भेजूंगा, आई विल सेंड द होली स्पिरिट। और वो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा वो तुम्हें सच्चाई बताएगा, वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा और वो मेरी महिमा करेगा। ही विल ग्लोरीफाई मी। मेरे जवान भाइयों, मेरी जवान बहनों, मैं आप में से हर एक को आज इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से डूबना चाहते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन सर के बालों से लेके खुदा नीचे के नाखून तक आपको पवित्र आत्मा से भरे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमें वही करना होगा जो चेलों ने किया। हमें अपना बहुत समय दुआ में देना पड़ेगा। हमें परमेश्वर से हर चीज खुलकर बतानी पड़ेगी। हमें खुदा के सामने अपनी सारी कमजोरियां, अपनी सारी शॉर्टकमिंग्स, हम कहां कहां पर लैक हैं, हमें सब खुदा को बताना चाहिए। और उसके बाद हमें डिजायर रखनी चाहिए कि खुदा तू मुझे इन सारी चीजों से निकाल, और ये तब ही हो सकता है जब तू मुझे पवित्र आत्मा से भरे। कोई भी व्यक्ति होली स्पिरिट के बैप्टिज्म को इसीलिए न ढूंढे कि आप गिरना उठना चाहते हैं या कुछ इलेक्ट्रिक, जैसे कि लाइट के कुछ करंट लग जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ करंट लग जाते हैं, जैसे वैसे इंसान जो है वो ऐसे घूमता रहता है। आप इस अनुभव के पीछे न जाएं, आप विक्ट्री के पीछे जाएं। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए नहीं चाहिए कि मैं उठूं और गिरूं। नो लॉर्ड, मुझे इसीलिए चाहिए ताकि मैं तेरी आवाज सुन सकूं। सब चीजें बाइबल कहती है उसके द्वारा और उसके लिए है। आजकल बहुत सारे लोग अनुभव करना चाहते हैं, पर वो ये नहीं कहते खुदा को मुझे ये चाहिए पर तेरे लिए। आज मैं कई बार खुदा से कहता हूं, खुदा मेरे हृदय को बदल, मेरे हार्ट को बदल। इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक जेंटल पर्सन दिखाई दूं, इसीलिए ताकि मैं तेरे करीब आ सकूं, मैं तुझे जान सकूं। जब दाऊद पाप में गिरा तो उसने क्या कहा, हे यहोवा मेरे अंदर एक नया मन पैदा कर, मेरे अंदर एक नई आत्मा दे। दाऊद किसी को दिखाना नहीं चाह रहा था। दाऊद एक बात जानता था कि वो खुदा से दूर हो चुका है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सीक द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट फॉर गॉड, फॉर जीसस। प्रभु मुझे आपके बहुत करीब आना है, एक विक्टोरियस लाइफ जीनी है, मुझे अपने कैरेक्टर के थ्रू तेरा कैरेक्टर दिखाना है। और खुदा ऐसे लोगों के इंटेंशंस, ऐसे इंटेंशंस रखने वाले लोगों को हमेशा अपनी आत्मा से भरता है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, भारत और जितने भी अलग अलग देशों से यंग लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं, आपको अपना बहुत समय दुआओं में देने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं छोटा सा वचन था, पर आप इसके थ्रू ब्लेस हुए होंगे। यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस बनाऊं यंग लोगों के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यदि आपने आज के वचन से कुछ सीखा हो तो ज़रूर बताएं। खुदा आप सबके साथ है। मैं विश्वास करता हूं हम आने वाले दिनों में प्रभु के लिए कुछ अच्छा करेंगे, महान करेंगे, और उसके नाम को महिमा और आदर मिलेगी। आप सबको जय मसीह की।